विद टीएनएन में मैं हूं आपकी होस्ट मेमूना अरमास। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में, क्योंकि आज दुनिया भर में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और नाज़रीन, पहले तो इस बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा घबराया करते थे, क्योंकि इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था। लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया और साइंस की रिसर्च में इजाफा हुआ और इसकी मेडिसिन दरियाफ्त हुई, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर टीबी का इलाज जो है वो बर वक्त करवाया जाए तो इस लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज टीबी के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की स्क्रीनर मिस फाफरा साहिबा। तो आज हम इनसे जानेंगे कि टीबी के बहुत जो महंगे टेस्ट होते हैं, जितने भी महंगे टेस्ट हैं और मेडिसिन हैं, ये कैसे लोगों को फ्री मुहैया करती हैं। जी, तो फाफरा साहिबा, सबसे पहले तो खुश आमदीद टीएनएन न्यूज़ में आने के लिए। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ। तो मैडम, हमें ये बताएं कि टीबी एक जमाने में बहुत ज्यादा ये कहने के खौफ फैलाने वाली बीमारी होती थी, छूत की बीमारी इसको कहा जाता था। इस बीमारी के जो मरीज होते थे उनके बर्तन वगैरह अलग कर दिए जाते थे, तो लोग बहुत घबराया करते थे इस बीमारी से। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं, लोगों को किस तरह इसके बारे में आप अवेयरनेस देते हैं, और इसकी जो टेस्ट हैं और इसकी जो मेडिसिन है वो लोगों को आप किस तरह मुहैया करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिस, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए मौका दिया है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं जिस प्रोग्राम में काम कर रही हूँ और जिन खिदमात को लेकर आज मैं आपके साथ हूँ, तो हमारे प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अरशद इकबाल हैं, जिनकी कोशिशों से ही ये तमाम खिदमात जो आज साहिवाल के साथ साथ पूरे 15 अजला में दी जा रही हैं टीबी के मरीजों को। तो हमारे साथ रीजनल कोऑर्डिनेटर में मैडम फातिमा साहिबा हैं, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट को देख रही हैं और पूरे रीजन को वो देख रही हैं। तो हम टोटल स्टाफ के 7 लोग हैं, जिसमें से हर एक की मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्टिविटीज हैं, मुख्तलिफ है। मैं एज ए टीबी स्क्रीनर काम कर रही हूँ और हमारे साथ कुछ लार्ज हॉस्पिटल पैनल पे काम कर रहे हैं। तो लार्ज हॉस्पिटल में एक्चुअली टीबी स्क्रीनर बैठते हैं और जो ओपीडी को स्क्रीन करते हैं, प्रिजम्पटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें रेफर किया जाता है फर्दर प्रोटोकॉल के, टीबी के प्रोटोकॉल के लिए। तो रही बात सर्विसेज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट लेवल पे हम मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये सर्विसेज मौजूद है और गवर्नमेंट अपने जो उनके सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट उनको देख रही है। हम जो एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है, हम तमाम प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, उन सब पे एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट काम कर रही है। मेडिसिन की जहाँ तक बात है, तो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे हर क्लिनिक पे पड़ी हुई है। पूरे साहिवाल में हमारे तहसील लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज हॉस्पिटल हैं, जिनमें के अल रहमत हॉस्पिटल है, केयर हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल भी किसी हद तक हमारे साथ जो है देख रहे हैं, हमारे मरीजों को सर्विसेज दे रहे हैं। चीचावतनी में मेरे पास सर्वर फाउंडेशन है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे तमाम खदमात एक ही छत तले मुयसर हैं। हमारे साथ तकरीबन 10 लेबोरेटरीज हैं, बोर्ड पे ऑन बोर्ड हैं, जो कि टेस्ट फ्री कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक्सपर्ट साइट मौजूद है साहिवाल में, और वो अल रहमत हॉस्पिटल में हमारी एक्सपर्ट साइट लगी हुई है, जहाँ पे बलगम का जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जो कि काफी कॉस्टली है, तकरीबन 5000 कीमत का टेस्ट है, वो फ्री किया जा रहा है। तो ये सारी जो लैब्स हैं वो हमारी तशखीस के लिए लैब्स एस्टेब्लिश हुई हुई हैं, और मेडिसिन के लिए हमारे जीपीज एस्टेब्लिश हुए हैं। डायग्नोस्टिक के लिए, पेशेंट के मुआयने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऑन बोर्ड हैं, और सभी क्वालिफाइड एमबीबीएस और एफसीपीएस डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। तो मतलब ये हमारा पूरा एक मैकेनिज्म है जिसके तहत हम लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो फाफरा साहिबा, मुझे ये बताएं कि टीबी जो मर्ज है, ये आखिर इसकी वजूहात क्या होती है, क्यों हो जाती है? मतलब खांसना तो ये एक नॉर्मल रूटीन है, हर बंदा खांसता भी है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो टीबी कैसे हो जाती है?
इसकी क्या टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है हम्म, और ये अब तो ये बात मेरा ख्याल है शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं जी। कि ये हमें विरसे में मिली हुई है, जी। क्योंकि जो हमारे लीडर थे कायदे आजम, उन्हें भी विरसे में टीबी का मर्ज लायक हो गया था और वो टीबी से ही उनकी मौत वाकई हुई थी। जी जी। तो इसलिए अब हम हर किसी को ये बताते हैं कि टीबी हमें विरसे में मिली हुई है, तो अगर किसी की टीबी हो जाती है तो उससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जो 100% काबिल इलाज है। तो जो जाहिर है विरसा जो होता है वो आगे नस्लों को मुंतकिल हो जाया करता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। जब भी इंसान केयरलेस हो जाता है अपनी सेहत के हवाले से तो उस पे बैक्टीरिया अटैक करना शुरू कर देता है, स्पेशली जब लोग नाश्ता करके बच्चे नहीं घर से निकल रहे होते या कोई घर में टीबी का मरीज है और वो एहतियात नहीं कर रहा, वो सबके सामने खांस भी रहा है, जगह जगह पे थूक भी रहा है और वो इन्फेक्शन फैला रहा है, तो इससे टीबी बहुत जल्द एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। हाँ, अगर एहतियात की जाए कि टीबी का मरीज खांसते वक्त अपने मुंह पे कुछ कवर कर ले, उसको कपड़ा रख ले, मास्क लगा ले और दूसरे लोगों से थोड़ा सा दूर हटके या वो खांस ले, तो इससे फिर बैक्टीरिया उनके अंदर शिफ्ट नहीं होता। जब तक बैक्टीरिया इंसान की सांस की नालियों में नहीं चला जाता तब तक टीबी का मर्ज जो है नुकसान नहीं कर सकता। बेशक हवा में मौजूद है, लेकिन हवा में भी उसके रहने के एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही वो जिंदा रह सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो टीबी का मरीज है, लाइक वो जिस भी बर्तन में वो खाता है, अगर वो बर्तन धो लिया जाए और उस बर्तन में कोई और बंदा खाए, क्या तब भी उसको टीबी हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ये कह लें कि नैरेटिव ही है कि जो टीबी का मरीज है जिस बर्तन में खा ले वो दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना, सेहतमंद बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या लॉजिक है इसमें? ये काफी हद तक ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है कि टीबी के मरीज के बर्तन अलग कर दें, टीबी के मरीज को अलग कर दें। ये बहुत जो है रॉन्ग कंसेप्ट डेवलप हुआ है। लोगों की तो मेंटालिटी यहाँ तक है कि उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए। नहीं, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है ना क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इन पे बहुत ज्यादा काम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं कि टीबी के मरीज से नफरत नहीं करनी, मर्ज से नफरत करनी है। तो मर्ज से नफरत हम इसी तरह कर सकते हैं कि हम उसको आदाब सिखाएं कि अगर उसमें मर्ज चला भी गया है, वो उसमें मुब्तला हो चुका है, तो वो अपनी भी एहतियात करे और अपनी एहतियात के साथ साथ दूसरों की सेहतमंद जिंदगी के लिए खुद को मोहतात कर ले कि वो खांसते वक्त खुली फिजा में ना खांसे, दूसरों के सामने खड़े हुए अगर हैं तो अपने मुंह को ढांप लें, इस तरह की एहतियातें इख्तियार कर लें। और बाकी बर्तनों वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि बर्तन से टीबी फैलती है। अगर इस तरह से टीबी फैलती तो मेरा ख्याल है जितने डॉक्टर टीबी पे काम कर रहे हैं वो सभी टीबी के मरीज होते। और लॉजिकली बात है जी बिल्कुल, ये इस तरह से टीबी नहीं फैलती। टीबी फैलने का भी खसूसी अंदाज है कि जब टीबी वाला मरीज खांस रहा और आप उसके सामने सांस ले रहे हो और आपने उसका बैक्टीरिया इनहेल कर लिया तो टीबी आपको लाहक हो सकती है। इसके अलावा टीबी इतनी आसानी से नहीं होती। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपका इदारा है मेडिसिन वगैरह मुहैया करता है, क्या ये मखसूस जगह पर आपके अदारे कायम है या फिर आपकी मेडिसिन जो है वो आम स्टोर्स पर या हॉस्पिटल्स की जो डिस्पेंसरी बनी होती हैं वो वहाँ से भी मिल सकती है, या जस्ट आपका ही अदारा ये प्रोवाइड कर सकता है? नहीं, मेडिसिन पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं, BHUs हैं, सेंटर DHQ है, THQ है, वहाँ भी अवेलेबल है। और इसके अलावा जो हमारे साथ ऑन बोर्ड GPs हैं, जैसे कि लार्ज हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उन जगहों पे भी ये मेडिसिन मौजूद है। हम उन्हीं पे हमारे जितने भी पेशेंट हैं प्राइवेट सेक्टर वाले प्राइवेट सेटअप पे आते हैं और उन्हें वहां से मेडिसिन मिल जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो है वो गवर्नमेंट सेटअप पे आते हैं, उन्हें वहां से मेडिसिन मिल जाती है। तो ये प्रॉपर बाकायदा एक मैकेनिज्म है जिसके तहत हम सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। यूं खुली फिजा में कुछ भी नहीं मौजूद होता। तो हमारे साथ सारे तकरीबन पूरी तहसील नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स हैं, GPs हैं जहाँ पे ये दवाइयाँ भी मौजूद हैं, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भी सहूलत मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है, हमारे नुमाइंदे पूरे जिला में मौजूद हैं। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आके यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आकर हम मजीद इनसे टीबी के बारे में जानेंगे।
आसमान को छूने की चाहतों के साथ, ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल एस्टेट and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी तो वेलकम बैक। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये मेडिसिन के बारे में पूछ रही थी कि आपकी जो मेडिसिन हैं वो कहाँ से मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि लोगों के बारे जो मेंटालिटी है उसमें ये चीज़ बहुत आम है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो उसके इलाज के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। तो क्या ये वाकई लाखों रुपए का इलाज है या फिर मतलब पैसे तो लगते हैं लेकिन लाखों नहीं लगते? इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा इस बीमारी को लेकर काफी कंफ्यूज भी है, डरी भी हुई है। अभी भी इसका जो डर है वो लोगों में पाया जाता है। तो काइंडली आप जरा बताइए। नहीं, जहाँ तक इसके इलाज की कॉस्ट की बात करें तो इस पे बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं आती। जस्ट पेशेंट को फैसिलिटी तक मूव करने पे कॉस्ट आती है। अब वो कितनी आती है उसका हमें सच कोई अंदाजा नहीं है। वो ज्यादा किसी का 1500 रुपये लग सकता होगा, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते कि वो भी नहीं लगता होगा, वो लग जाते होंगे। और मेडिसिन बिल्कुल इसकी फ्री है, 100% फ्री है, टेस्ट इसके बिल्कुल फ्री है। और अब तो बल्कि एक्सपर्ट जो है आ जाने से जो कि कम से कम भी 5-7 हज़ार का टेस्ट है वो भी फ्री हो चुका है। मतलब तशखीस के भी जितने जराए हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुके हैं। और जो मुआयना वगैरह के लिए डॉक्टर के फीस है वो भी बहुत हद तक मिनिमाइज हो चुकी है। सही। अच्छा, आप लोगों का जो इदारा है वो किसी भी मतलब आप NGO से हैं तो क्या आप किसी हॉस्पिटल के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं, या आप लोग के अदारा किसी मखसूस जगह पर होता है जहाँ से लोग जाकर अपने टेस्ट करवा सके, मेडिसिन वगैरह ले सके? जी बिल्कुल, हमारा जो NGO है वो गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं बैठे हुए हैं, GP हैं या लार्ज हॉस्पिटल है, उन सब से खिदमत ले रहा है। उनको ऑन बोर्ड हमने किया हुआ, ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं कि इस तरह का जो भी सिम्टम्स के साथ आता है पर्सन, आप उसको इस डिपार्टमेंट की खिदमत के हवाले से सर्व करेंगे, आप उसको खिदमत देंगे। सही जी, तो ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। साइट्स हमारी चीचावतनी तहसील लेवल पे मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अबू सुफियान हैं, ये मक्की हॉस्पिटल है सिविल के बिल्कुल सामने, एज ए LPH हमारे साथ काम कर रहा है, जहाँ पे 90% फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। डायग्नोस्टिक फ्री है, एग्जामिनेशन फ्री है, मेडिसिन फ्री है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है हमारे पॉइंट्स। अच्छा मैम, यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूंगी कि आपका इदारा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महदूद है या पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं?
हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए SR काम कर रहे हैं। हमारे अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मर्सी कॉर्प्स हैं और सही। हम उनके साथ एज ए SR सब रिसिपिएंट के तौर पे काम कर रहे हैं और हमारा इदारा 15 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। सही। और इस AST को इन 15 डिस्ट्रिक्ट में जो एक हस्ती देख रही है वो डॉक्टर अरशद इकबाल सैयद साहब हैं, सही। जो कि दिन रात की मेहनत से इन 15 डिस्ट्रिक्ट में भरपूर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। काफ़ी हद तक लोग हमारी खिदमत से मुतमईन हैं और हमारे डे बाय डे हमारे मरीजों में इजाफा हुआ है और ज़्यादातर लोग हमसे मतलब अपना ट्रीटमेंट के लिए रजू करते हैं कि यहाँ से हमें आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिल रही हैं। सही। इसके साथ साथ हमने अब सूरत हाल को देखते हुए कि टीबी बहुत ज्यादा फैल रहा है, जी। इवन इस मंथ में अब तक की जो हमारी स्टेटमेंट है, हमारे पास तकरीबन 40+ पॉजिटिव केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, बी पॉजिटिव, सही। जो कि एक बहुत बड़ी रेशो है। तो इस रेशो पे बहुत ज्यादा गौर करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नेक्स्ट एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है TPT नाम से, सही। प्रिवेंटिव थेरेपी, ताकि लोगों को हम एक हिफाजती इलाज भी मुयस्सर करें ताकि ये टीबी को ख़त्म किया जा सके और इंशाल्लाह हम अपने इन इक़दामात से बहुत जल्द टीबी पे काबू पा लेंगे, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। सही। तो अब मैम यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास मरीज भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी अवेयरनेस आप कैसे देते हैं? क्या आपकी जो अवेयरनेस आप लोग देते हैं, जो आपकी कैंपेन्स होती हैं, वो शहरियों तक ही महदूद है या आप गाँव वगैरह में भी जाते हैं? क्योंकि देहातों में तो ये बीमारियां जो हैं वो देहातियों को अगर हो जाएं तो वो सीरियस नहीं लेते इतनी ना, तो अवेयरनेस वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो क्या आप लोग देहातों में भी जाते हैं? जी बिलाशुबा, हम देहातों में कन्वेंशनल कैंप, एक्सरे वैन कैंप और हम एरिया नोटेबल मीटिंग्स करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जो कि हमारी कॉर्नर मीटिंग्स जितनी भी हैं वो देहातों में की जाती हैं और उन कॉर्नर मीटिंग्स में हम नोटेबल पर्सन्स को शामिल करते हैं, चेयरमैन, काउंसलर, नंबरदार और इमाम मस्जिद, इस तरह के लोग हमारी मीटिंग में आते हैं और वो फिर आगे जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैसेज कन्वे करते हैं। हम किसी भी गांव में कन्वेंशनल या एक्सरे कैंप अरेंज करने से पहले या वहां लगाने से पहले वहां के लोकेलिटी को हम आगाह करते हैं कि हमें इस तरह से मेडिकल की ये सर्विसेज यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं ताकि खदमात दे सकें। और तो हमारी ये सारी तकरीबन सभी खदमात फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज जबकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहती हूँ कि इसका असल मकसद क्या होता है, वो काइंडली प्लीज बताइएगा कि क्यों हॉस्पिटल्स में भी इसकी वॉक वगैरह की जा रही है, निकाली जा रही है, रैलियां निकालते हैं लोग, ठीक है, अवेयरनेस के लिए। तो मुझे ये बताएं कि असल मकसद क्या है इसका? असल में आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था अवेयरनेस के लिए, तो बिलाशुबा वो तो मुझे पता है ना, जो हमारे छोटे लेवल के लोग हैं जो बहुत डीपली नहीं समझते इन चीजों को, उनको बताना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये सवाल, जवाब तो था ही लेकिन सवाल करना जरूरी था। हाँ, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता ना। सही कह रही हैं, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। तो आगाही देना ही, ज्यादातर तो मकसद आगाही देना ही होता है। जब एक ग्रुप की शक्ल में आप किसी रोड पे निकल आते हैं तो वो लोग ज्यादातर उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख लें कि इस तरह की भी कोई खिदमत हैं जो कि दी जा रही हैं, जिनसे कोई महरूम ना रह जाए ना। तो बेसिक तो यही इसका मकसद होता है। तो मैडम, आपको नहीं लगता कि ये जो वॉक वगैरह होती हैं ये देहातों में ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं उनको इतना ज्यादा नहीं पता इन चीजों के बारे में ना। शहरी जो होते हैं, जो शहर में लोग रह रहे हैं, उनको तो हर चीज के बारे में पता है, एजुकेटेड होते हैं, उनको बीमारियों के बारे में पता है, उसकी जो इलाज है उसके बारे में पता है, हॉस्पिटल्स का पता है। लेकिन जो देहात में लोग रह रहे हैं उनको इन चीजों का नहीं पता। तो आपका नहीं ख्याल कि ये जो इदारे हैं वहाँ उनको इस तरह की वॉक वगैरह करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये आलमी दिन क्यों मनाया जा रहा है? होना तो चाहिए, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाने वाली एक्टिविटी है, तो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कर ली जाए ना, ताकि डिस्ट्रिक्ट में जब अवेयरनेस होगी, आगाही होगी, तो वो आप मुतलका देहात में, काउंसिल्स में
और एरियाज में तो डेफिनेटली पहुंच जाएगी। और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज को भी मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर सिटी का एरिया को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि लोग कहीं कोई इसमें से अपना नाजायज फायदा ना उठा ले या किसी का कोई लॉस ना हो जाए। तो इस तरह के सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए एक सेफ पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है कि जहाँ पे सारे महफूज भी रहें और अपना मिशन भी अचीव हो सके। जी तो थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत अवेयरनेस दी टीवी के बारे में। तो हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी ज़रूर, नाजरीन के लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, हमने तकरीबन इसकी साइन सिम्टम्स भी बता दी हैं कि जिसमें भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, जिसको बुखार हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, हमारी साइट्स पे आए, हम इंशाल्लाह उसकी भरपूर मदद करेंगे और उसके इलाज में उसके मामिल रहेंगे। और इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। बीमारी कभी भी किसी को भी लाहक हो सकती है, ना ही इससे कोई नफरत करने वाली बात है। खिदमत एक अजीम जज्बा है और इस जज्बे के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो जब भी जिसको भी ज़रूरत हो वो हमारी साइट्स पे आए, इंशाल्लाह हमारी तरफ से भरपूर ताउन होगा। जी थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि टीबी जो है वो इसका इलाज मौजूद है, ये लाइलाज मर्ज नहीं है, घबराने वाली बीमारी ये बिल्कुल भी नहीं है और इस पर इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आ रहा। तो आप अगर आपकी फैमिली में या आपके गिरदोनवा में, आपके अजीज़ो अकारब में कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है कि उसको टीबी हो गया है, आप उससे नफरत नहीं खाएं, उसकी बीमारी से नफरत खाएं और उसका इलाज जो है वो करवाएं। तो नेक्स्ट हम फिर एक नई डिजीज़ और नए डॉक्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट मेमूना अल्मास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।